अब आगे बढ़ते हुए आपको बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर से करने जा रहा हूं। जब से तेजस्वी यादव ने हेलीकॉप्टर में मुकेश सहनी के साथ मछली खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला है, तेजस्वी लगातार बीजेपी के निशाने पर हैं। आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया और हमला बोल दिया। पीएम मोदी ने सावन के महीने में राहुल गांधी के मटन बनाने वाले वीडियो पर भी तंज कसा। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो जो हाल की घटना है, जब तेजस्वी और मुकेश सहनी चुनाव प्रचार के दौरान मछली खा रहे थे और वीडियो डाला था, तब प्रधानमंत्री ने इस वीडियो पर भी इस पूरे प्रकरण पर तंज कसा है, विपक्ष को घेरा है और उन्होंने यह कहा है कि भावनाएं भड़काने की कोशिश हो रही है। क्या कहा पीएम ने, वो बयान आपको सुनवाते हैं। साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। ये लोग ऐसा जानबूझकर इसलिए करते हैं ताकि इस देश की मान्यताओं पर हमला हो। ये इसलिए होता है ताकि एक बड़ा वर्ग इनके वीडियो कर देखकर चिढ़ता रहे, असहज होता रहे। इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता, जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था, जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। अब चुनाव का मौसम चल रहा है तो पलटवार तो आना था। पीएम के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि पीएम का बयान स्तरहीन है। मुद्दा यह नहीं कि कौन क्या खा रहा है, मुद्दा तो यह है कि गरीब की थाली में क्या है। वो भी आपको सुनवाते हैं इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा है। मेरे साथ इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। जो ताज़ा हमला है प्रधानमंत्री का, इस पर क्या जवाब है और क्यों विपक्षी नेता जो है वो सावन के महीने में, नवरात्र के दिनों में ये मांसाहार के वीडियो जारी करते हैं? मुझे हैरत हो रही है प्रधानमंत्री जी के इस तरह के बयान पर। प्रधानमंत्री जी आज जम्मू में खड़े थे तो लग रहा था कि वो सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोगों का जो प्रोटेस्ट है कि चाइना घुस आया है, हजारों किलोमीटर पे कब्जा कर लिया है, उस पर कोई जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी की पुरानी आदत है कि मुद्दों पर बात ना करना और बात घुमाने के लिए, मुख्य विषय से बात घुमाने के लिए कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा करके वो बात को घुमा देते हैं। प्रधानमंत्री जी नेताओं की थालियों में झांकते हैं, गरीबों की थालियों में क्यों नहीं झांकते? जहां से थालियां बन के आ रही हैं वो रसोई गैस वो 1000 के पार पहुंच गई थी, आसमान छू रही है उसकी महंगाई। आटा, दूध, दही, चावल, छाछ, पनीर, लस्सी सब कुछ महंगा हो चुका है, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन तेजस्वी क्या खा रहे हैं, कौन क्या खा रहा है, इस पर बहस करेंगे। तेजस्वी ने संतरा भी छील के खाया था, पता नहीं उसको देखा था कि नहीं प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन ये जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आप कह रहे, ठीक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जो जनता की थाली है उसकी बात करनी चाहिए, वो अपनी जगह ठीक है। लेकिन जो मुद्दा वो उठा रहे हैं, ऐसे मुद्दे उठाकर बीजेपी को कामयाबी मिलती रही है, तो इसको कैसे आप लोग काउंटर करेंगे और इस रणनीति का क्या जवाब होगा? मुझे लगता है अब जनता जागरूक हो चुकी है। एक आध बार भावनात्मक तौर पे उन्होंने जनता को बरगला लिया,
लेकिन अब जनता बिल्कुल समझ गई है कि आप जुमलेबाजी करते हैं, आप कहीं की बात से कहीं की बात जोड़ देते हैं। इस बार वो इस तरह की, मतलब प्रधानमंत्री के स्तर की बात है। आप 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और आप ये देख रहे हैं कि कोई युवा नेता जो है हेलीकॉप्टर में बैठ के क्या खा रहा है। मुझे बहुत हैरत है, मतलब मुझे हंसी आ रही है। प्रधानमंत्री से थोड़े गंभीर बातों की उम्मीद रखता है देश। लेकिन आप 10 वर्ष प्रधानमंत्री रहने के बाद भी क्या आपने अपनी पार्टी के नेताओं के लिए कोई नॉर्थ ईस्ट, केरल, गोवा, साउथ इंडिया के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्या उनके लिए आपने कोई एक मतलब मैंडेटरी जारी किया है कि कौन क्या खा रहा है ये चेक किया जाएगा? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को इस तरह के भाषणों से बचना चाहिए। तो इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम को सलाह दे डाली कि इस तरह की भाषा से बचना चाहिए। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीएम के बयान पर आरजेडी ने कहा है कि पीएम मछली ना देखें बल्कि नौकरी की बात करें। वो आपको सुनवा देते हैं, मनोज झा ने क्या कहा है आरजेडी की ओर से। प्रधानमंत्री जी, आपको हो क्या रहा है? आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट, नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज़्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहाँ क्यों चुप हैं आप? आप तो 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे पे आए थे 14 में, और तेजस्वी जी ने बिहार में पूरी ज़मीन बदल दी। बेहतर स्वास्थ्य पे आप चुप रहते हैं, लेकिन मछली आपको दिख रही है, तो जाहिर तौर पे ये डाइग्रेशन टेक्निक नहीं चलेगी। कम से कम आपसे अपेक्षा नहीं थी प्रधानमंत्री जी। बस इतना कहता हूँ, लोकतंत्र के बचाने में आपकी भी भूमिका है। मछली मत देखिए, नौकरी पे बात करिए। अब चलिए आगे बढ़ते हुए आपको बताऊं कि ओम प्रकाश राजभर के आरोपों पर यूपी के डेप्यूटी सीएम और हेल्थ मिनिस्टर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि इस मामले में सख्त एक्शन लिया जाएगा। मामले में जांच चल रही है। कल राजभर ने मेदांता अस्पताल पर 4 दिन में उनसे 4 लाख रुपए लूटने के आरोप लगाए थे। सुनवाते हैं आपको। प्रकाश राजभर ने आपको फोन किया था, उनका ये कहना है कि मेरी माताजी एक अस्पताल में भर्ती थी, 4 लाख का भी हुआ। आपने कोई जांच वांच की? उस मामले की जांच चल रही है और उसमें कड़ी कार्रवाई होगी। हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये आरोप लगे और ब्रजेश पाठक ने बोला। उधर समाजवादी पार्टी का अब आरोप है कि यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हालत बहुत ज्यादा खराब। तो एसपी ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले भी अखिलेश यादव बोलते रहे हैं यूपी में हेल्थ सिस्टम काफी खराब है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। वो भी आपको बयान सुनवाते हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह मौजूद हैं। उदयवीर जी, एक मसला सामने आया है जिसमें यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि उनको लूट लिया गया है। मेडिकल लूट की ओर इशारा किया उन्होंने यूपी में, और मेदांता का एग्जाम्पल दिया है कि 4 दिन में 4 लाख उनसे ले लिए, और ये बात उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री को भी बताई है। 22-25 दिन हो गए इस घटनाक्रम को। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है? उनको भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने पीट दिया था। अब के स्वास्थ्य विभाग के अंडर में आने वाले अस्पतालों ने लूट लिया। स्वास्थ्य मंत्री उनके मित्र हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर भी कुर्सी से क्यों चिपके रहते हैं? अगर इतनी ही अव्यवस्था है तो इसका क्या जस्टिफिकेशन है? हमारी पार्टी तो ऑन रिकॉर्ड कहती रही कि स्वास्थ्य मंत्री की कोई सीएम हो क्या उनके दफ्तर का कर्मचारी नहीं सुनता। स्वास्थ्य मंत्री कोई सुनता नहीं, आप ये कह रहे हैं? ये सब बोलने वाले मंत्री हैं, केवल इधर उधर उल्टा सीधा बोलने के लिए रखे गए हैं। मुख्यमंत्री के यहाँ इनकी कोई हैसियत नहीं है। लेकिन इसी बीच आपको यह जानना भी जरूरी है कि अस्पताल ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया है। मामला क्या होगा, आगे क्या अपडेट है, वो सब हम आपको आगे बताते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से पीएम मोदी की हुंकार। बोले मोदी की गारंटी मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। राज्य में जल्द चुनाव कराने का भी वादा किया। पीएम मोदी के वादे पर उमर अब्दुल्ला बोले सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने के लिए दिए हैं आदेश, इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं। तेजस्वी यादव के मछली खाने वाले वीडियो पर पीएम मोदी का हमला। बोले नवरात्र में लोग नॉनवेज खा रहे हैं और भावना भड़काने के लिए वीडियो दिखा रहे हैं। पीएम मोदी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले बेरोजगारी और महंगाई पर पीएम मोदी नहीं करते बात। पीएम मोदी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बताया परिवार चलित पार्टी। इनके लिए लोकतंत्र का मतलब है ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली और बाय द फैमिली। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला बोले बीजेपी उन परिवार के खिलाफ है जो बीजेपी विरोधी हैं, बीजेपी खुद परिवारवाद से भरी।
उधमपुर में पीएम मोदी ने आर्टिकल 370 पर कांग्रेस को दी चुनौती। बोले, मैं चुनौती देता हूं कांग्रेस को 370 वापस लाने की। सीएम ममता बनर्जी के बिगड़े बोल। कहा, बीजेपी ने कूच बिहार से एक ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो राक्षस है। अमित शाह की यूपी के मुरादाबाद में जनसभा। बोले, कांग्रेस के शासन में आलिया जमालिया आते थे, अब बम ब्लास्ट करके चले जाते थे। नीतीश कुमार ने आज से चुनावी दौरे का आगाज किया। पहली बार बस से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बस यात्रा नवादा पहुंची। रैली में एनडीए के समर्थन में वोट मांगे। सहारनपुर रैली में सीएम योगी का विपक्ष पर बड़ा हमला। एसपी बीएसपी कांग्रेस को वोटों को सौदागर बताया और कहा कि मोदी जी देश की आवश्यकता। यूपी के पीलीभीत में अखिलेश यादव बोले, बीजेपी वाले 2014 में आए थे और 2024 में चले जाएंगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का एक बार फिर विक्रमादित्य पर हमला। बोली, प्यार से पप्पू बोल दिया तो वो बुरा मान गए। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट। 9 लोकसभा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। शिंदे गुट आज जारी कर सकता है अंतिम लिस्ट। अभी तक एकनाथ शिंदे ने 9 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पीएम मोदी को जेल भेजने वाले बयान पर मीसा भारती ने सफाई दी। बोली, चुनावी चंदे को लेकर कही थी बात, बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राम के नाम पर जारी है सियासी घमासान। कांग्रेस नेता रेणुका चौधरी बोली, हम राम को पूजते हैं और वो वोट के लिए श्री राम को नीलाम करते हैं। बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी के प्रचार में उतरे सिंगर जुबेर नौटियाल। पीएम मोदी का गाना गाया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बारामूला से चुनाव लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला। रेणुका के बयान पर बीजेपी नेता प्रेम शुक्ला का पलटवार। बोले, इन बाबरवादियों को राम भक्त होने का ढोंग करना पड़ रहा है। स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला। बोली, राहुल गांधी अपने लिए लड़ रहे हैं और हम अपनों के लिए लड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए आज से नॉमिनेशन। थर्ड फेज में 94 सीटों पर 7 मई को मतदान। मतदान के प्रति जागरूकता के लिए चेन्नई में अनोखी पहल। स्कूबा गोताखोरों ने समंदर के अंदर 60 फीट गहराई में जाकर मतदान किया। जम्मू में वोटरों को लुभाने के लिए नशा और कैश पहुंचाने में महिलाओं का हो सकता है इस्तेमाल। खुफिया एजेंसी के खुलासे के बाद महिला कमांडोज तैनात। दिल्ली के आईटीओ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा। पोस्टर लेकर केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली, केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने जा रही है। आतिशी के बयान पर बीजेपी नेता साजिया इल्मी का वार। बोली, हमारी तरफ से राष्ट्रपति शासन की कोई मांग नहीं की गई। आतिशी रायता फैला रही है। आतिशी के राष्ट्रपति शासन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। आरपी सिंह का दावा। कहा, यह आम आदमी पार्टी के मन का चोर है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में केक कविता की पेशी हुई। सीबीआई ने 5 दिन की हिरासत मांगी। फैसला सुरक्षित है। राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इंडिया गठबंधन पर बोला हमला। कहा, भ्रष्टाचारी कांप रहे हैं। पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को खुली छूट दे रखी। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई। राहत नहीं मिली तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अफजाल। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम में किया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का अभ्यास। 17,000 फीट की ऊंचाई पर की गोला दागने की ड्रिल। भीषण गर्मी से निपटने के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई हाई लेवल मीटिंग। इस साल देश के कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने की आशंका। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में बड़ा एक्शन हुआ है। बंगाल से मुसव्विर और अब्दुल मतीन ताहा गिरफ्तार। एनआईए ने दोनों पर 10-10 लाख का इनाम रखा। बंगाल से आरोपियों की गिरफ्तारी पर गरमाई सियासत। बीजेपी बोली, आतंकियों के लिए पनाहगार है बंगाल। टीएमसी ने गिरफ्तार किया। मुंबई एयरपोर्ट पर सोना तस्करों के खिलाफ कस्टम विभाग की कार्रवाई। चेकिंग के दौरान करीब 8 किलो सोना बरामद। हरियाणा के महेंद्रगढ़ बस हादसे पर एक्शन हुआ है। स्कूल प्रिंसिपल, सचिव और बस ड्राइवर गिरफ्तार हैं। स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई।
नवरात्रि के चौथे दिन आज हो रही है मां कुष्मांडा की पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़।